दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका 12th में मैट्रिक्स चल रहा था उसमें मैंने आपको 3.2 का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आपको जैसा कि बोला था कि 3.3 का एक्सरसाइज कराऊंगा और इससे पहले मैं आपको क्या किया था, कॉन्सेप्ट भी करा दिया हूँ। तो 3.3 में आपका दो कॉन्सेप्ट है, एक ट्रांसपोज मैट्रिक है जो कि उसका कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट करा दिया हूँ, और इसी में एक पार्ट है आपका सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था ट्रांसपोज मैट्रिक, और उसी से रिलेटेड आपको आईआईटी जेईई के बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया था। तो आज आपका क्या होगा, 3.3 में जितने भी ट्रांसपोज मैट्रिक के क्वेश्चन है उसको मैं क्या कराऊंगा, आज आपको कंप्लीट कराऊंगा। और इसके बाद जब आपका स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक का जब क्वेश्चन आएंगे उसका कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद तब उसका हम क्या कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका हम क्वेश्चन कराएंगे। आज जितने भी 3.3 में ट्रांसपोज मैट्रिक के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसको आज हम क्या करने चल रहे हैं, आपके सामने सॉल्व कराने चल रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए आप। चलो बच्चा देखो, आप लोग के पास बुक होगा, जो भी इंग्लिश या हिंदी मीडियम में हो। इसमें मैं गाँव में हूँ तो हिंदी मीडियम में बुक है, उसी उसी को हम क्या करेंगे, आपको इंग्लिश वाले मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश में बता बोल दिया करेंगे। चलिए, तो 3.3 की बात करेंगे बच्चा। तो अभी तक जितना पढ़ाए वहां तक कहीं डाउट नहीं होगा आपको। चलिए देखिए, 3.3 की बात करेंगे, एक्सरसाइज। पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 में आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन इसका होता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए, और जिसमें आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैट्रिक का नाम नहीं दिया है, आव्यूह का नाम नहीं दिया है, तो आप नाम ले लेंगे। नाम बताए थे पहला वीडियो मैट्रिक्स का कि जो भी मैट्रिक का नाम होता है कैपिटल लेटर में होता है, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में। ये मान लीजिए ये बराबर क्या है, मैट्रिक है आपका 5 1/2 और -1। ये आपका बच्चा क्या है, एक मैट्रिक मतलब आव्यूह है। अब इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाए थे। अगर एक बार देख लेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन ना कराइए, केवल आप कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया करिए बस, लेकिन हम कराऊंगा आपको क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक निकालना है, तो 80 से या तो ए डैश से हम डिनोट करते हैं। तो बस क्या करते हैं, सभी रो को कॉलम, सभी कॉलम को रो कर देते हैं। ऐसा करने पे जो बस ट्रांसपोज और मैट्रिक में क्या होता है, आर्डर क्या क्या हो जाता है, आपका इंटरचेंज हो जाता है। जो आर्डर होता है मतलब कोटि होता है, वही आपस में क्या होता है, इंटरचेंज होता है। देखिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये मैट्रिक का ऑर्डर क्या है आपका, रो कितना है 3, कॉलम कितना है 1। यहाँ पे देखो जी, रो कितना है 1, कॉलम कितना है 1 2 3। देखो ये ऑर्डर क्या हो रहा है, अपने मीटर चेंज हो रहा है। तो सभी रो को कॉलम, कॉलम को या रो को का सभी कॉलम को रो करिए या सभी रो को कॉलम करिए, क्लियर हुआ। चलिए, तो ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान है। कैसे डिनोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपका। तो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चा, इसी का दूसरा क्वेश्चन, पहले पार्ट का दूसरा क्वेश्चन। इसमें मैट्रिक नाम ले लिया करो बच्चा, मान लिया करो नाम, ए बी सी कुछ भी कैपिटल लेटर मान लिया करो, क्लियर हुआ। अब इसका ट्रांसपोज चाहिए, 80 चाहिए या ए डैश चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्या इसमें कुछ नहीं है, बट लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाए थे कि स्क्वायर मैट्रिक में अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन चेंज नहीं होता है। कब, जब ट्रांसपोज लेते हैं। देखो डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट पोजीशन क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक के लिए। तो इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि आपको कहीं इसको क्वेश्चन कराने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा ना जी प्रैक्टिस के लिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा इसी तरह हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। चलो जी देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, उसमें पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि एक मैट्रिक ए और एक मैट्रिक बी हो तो सत्यापित कीजिए। हाँ देखो बच्चा, जो प्रॉपर्टी लिखवाए थे आपको और हम बोले भी थे, उस पर एग्जाम्पल लेके आप क्या करना, चेक कर लेना। वही आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे कराने जा रहा है, क्लियर हुआ।
तो इसीलिए हम वहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिए थे, क्योंकि हमें पता था क्वेश्चन में हमको कराना ही पड़ेगा। तो हम बोल दिए थे आपसे कि आप क्या करिए, एग्जाम्पल अपने से लेके कीजिए। तो यहाँ पे चलिए देखिए, जो लोग एग्जाम्पल लिए हैं उनको इसके सब आसानी से समझ में आ जाएगा। जो एग्जाम्पल नहीं लिए थे वो उसका प्रूफ भी समझ में आ जाएगा और एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे बच्चा आपको सत्यापित करना है। पहले मैट्रिक लिख देते हैं, पहले आपको दिखाई देना चाहिए है क्या। बुक तो होगा ही, आप लोग देख ही रहे हैं। -1 2 3 क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है इसे। 9 -2 1 और 1। मैट्रिक बी क्या है बच्चा आपका, मैट्रिक मतलब आप बी क्या है आपका, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो आपको सत्यापित करना है। पहला इसका पार्ट है आपको a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। आपको बताया था बच्चा इसका प्रॉपर्टी कि दो मैट्रिक को जोड़ के ट्रांसपोज लो या उस मैट्रिक का अलग अलग ट्रांसपोज लेके जोड़ो, बराबर आएगा। उसी तरह घटाव में भी बोले थे कि दो मैट्रिक को घटा के ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके घटाओ, क्या आएगा, बराबर आएगा। वही आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, सत्यापित करने का मतलब वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट लेके राइट ला देंगे। या दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखो, दूसरा पॉइंट ये भी कि आप क्या करो, लेफ्ट वाला डाटा को सॉल्व करो, राइट वाला डाटा को सॉल्व करके इक्वेशन मान के इक्वेशन और दो से क्या करो, सत्यापित कर दो कि दो मैट्रिक सॉल्व करने में दो मैट्रिक जो अभी दोनों आ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश है। दोनों का आंसर सॉल्व कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट से, या आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डाटा निकाल के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बच्चा यहाँ पे आपको a डैश बी निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करना, पहले ही निकाल लेना। तो पहले निकाल लेना, तो यहाँ पे आप क्या निकाल देना, ए डैश। यहाँ से क्या निकाल लोगे, ए डैश या ए टी बोल सकते हो। ए डैश क्या होगा, पहला रो सभी कालम, पहला रो तो सभी रो सभी कालम। इसका मतलब क्या, पहला रो पहला कालम, दूसरा रो दूसरा कालम, पहला रो पहला कालम, दूसरा रो दूसरा कालम, तीसरा रो तीसरा कालम। क्लियर होगा, हो गया। चलो बच्चा यहाँ पे देख लो बच्चा, आप क्या करना, बी डैश निकाल लो। तो ये क्या हो जाए, पहला रो पहला कालम, -4 1 -5। अब लिखते जा रहे हैं बच्चा, बार बार नहीं बोलेंगे, 2 0 1 3 1। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। तो चूंकि a प्लस बी पहले निकाल लो, ठीक है, a प्लस बी पहले जोड़ के निकाल लो। इसके बाद आप क्या करना, उसका ट्रांसफर देना। a प्लस बी निकालना तो ये क्या है, ये देखो बच्चा, ये मैट्रिक ये है, इसको ना लिख देना, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी क्या है आपका, ये बच्चा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। देख लेना बच्चा, कहीं गलत होगा तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर नहीं आएंगे। अब इसको बच्चा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, करस्पॉन्ड जोड़ने का मतलब बता दो, इसको उठा किसी भी चिपका देना है। -1 पे क्या आएगा, -4 तो -5 हो जाएगा। 2 पे क्या आएगा, 1 तो 3 हो जाएगा। 3 पे 5 -5 आएगा तो -2 हो जाएगा। 5 पे 1 आएगा कितना बच्चे, और 7 पे जो आएगा तो 9 हो जाएगा। 9 पे 0 आएगा तो 9 हो जाएगा। -2 पे 1 आएगा कितना हो जाएगा, -1। 1 पे 3 आएगा तो 4, और 1 1 कितना, 1 पे आएगा कितना होगा, 2। इसका ट्रांसपोज ले लो बच्चा, a प्लस बी का ट्रांसपोज ले लोगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट का -5 3 -2 6 9 9, और ये कितना हो जाएगा, 9 है जी, और -1 4 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चा क्या करो, ट्रांसपोज को जोड़ दो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लो, बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। a प्लस बी का डैश क्या है, a डैश प्लस बी डैश के बराबर है। चलो ये हो गया। अब हम इसको निकाल देते हैं, राइट वाला निकाल देते हैं। सेट ट्रांसपोर्ट वाला फिंगर अप कर दिए। चलो अच्छा, आप लोग तो लिखे हैं ना जी। चलो देखो, ट्रांसपोज वाला नहीं रफ करना था, वही तो निकालना था, a डैश प्लस बी डैश का ट्रांसपोज। तो हमें ट्रांसपोज जोड़ना है, तो हम इसको लिख के ट्रांसपोज करके जोड़ दे रहे हैं। फर्स्ट -1 2 3 5 7 और 9 -2 1 1। आपके सामने निकाले थे हम तुरंत निकाल के लिख दे रहे हैं। प्लस बी, क्योंकि बी डैश क्या था, -4 1 -5 और 1 2 0 और 1 3 1। ये हो गया, जोड़ दो बच्चा। तो -1 पे क्या आएगा, -4 तो -5 हो जाएगा। 5 पे 1 आएगा तो 6 हो जाएगा। -2 पे 1 आएगा तो -1 हो जाएगा। आ रहा है ना, -5 6 1 -1 आ तो रहा है। 2 पे 1 आएगा तो 3 आ जाएगा। 7 पे 2 आएगा तो 9 हो जाएगा। 1 पे 3 आएगा तो 4 हो जाएगा। ये भी तो आ रहा है जी। 3 पे -5 आएगा तो -2 आ रहा है।
9 पे 0 आएगा तो 9 और 1 पर 9 आएगा तो 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अतः इक्वेशन 1 और 2 से यह सत्यापित होता है कि a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश होगा। क्लियर हुआ? देख लो क्यों होगा, क्योंकि दोनों का राइट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर -5 पे -5, 6 पे 6, -1 पे 1, 3 पे 3, 9 पे 9, 4 पे 4, -2 पे 2, 9 पे 9, 2 पे 2। आ रहा नहीं आ रहा? चलो बी वाला बच्चा इसी तरह सेम है। देखो हर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक क्वेश्चन सेम उसी तरह दिया है, इसका मतलब एक हम करें तो एक क्या करिए आप करिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलो जी देखो बहुत गर्मी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि यदि मैट्रिक ए डैश लिखा है, एक ट्रांसपोज मैट्रिक दिया हुआ है -2 3 और 3 हुआ नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 3 पहले देख लो ना बच्चा, 2 ही तो हुआ ना जी। क्वेश्चन नंबर पहले 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 चलो करा ही देते हैं, बोले हैं ना सब क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेम एक ही तरह दिख रहा था इसलिए हम सोचे कि हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चा बोल रहा है कि थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इम्पोर्टेंट क्या है, बस आपको एक पॉइंट आपको लिखवाए, वही पॉइंट ध्यान रखना है, सॉल्व हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया है, ए डैश दिया है आपका 3 4 -1 2 0 1 और बी आपका दिया है बच्चा, बी केवल दिया है, ट्रांसपोज नहीं दिया है, -1 2 1 1 2 3 है ना जी। सत्यापित करना है आपको, सेम वही क्वेश्चन है बच्चा, a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, ये सत्यापित करना है। चलो जी देखो अब आपको सत्यापित करना है बच्चा, तो आपको बोले थे कि अब दोनों मैट्रिक में ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगा, मैट्रिक की भी जरूरत पड़ेगा, तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चा मैट्रिक तो दिया है, मैट्रिक का ट्रांसपोज दिया है, मैट्रिक ए चाहिए, तो क्या करेंगे, आपको पहला पॉइंट याद करो बच्चा, प्रॉपर्टी में किसी मैट्रिक के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलता है, मैट्रिक मिलता है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक है इसका ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज कर देंगे तो मैट्रिक मिल जाएगा। इसका मतलब पहला रो सभी कॉलम, सभी रो सभी कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम 3 4 -1 2 0 1 हो गया, सभी रो सभी कॉलम हो गया। अब यहाँ से आप बी है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बी डैश निकाल सकते हो बच्चा। एरो बना के ना लिखना है, आप नीचे का भी लिखना, हम एरो बना के लिखना है तो आप भी एरो बना के ना लिख देना। बी निकालना है बच्चा, तो पहला रो पहला कॉलम -1 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना, सभी डाटा निकल जाएंगे। क्योंकि एक पहले प्लस बी निकाल दो, ए प्लस बी निकालोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा आपका, मैट्रिक ए कितना है आपका, देखो मैट्रिक ए है बच्चा, ये ट्रांसपोज वाला है, 3 -1 0 आपका 4 2 1। बस एक में यही पॉइंट रखना था कि ए कैसे निकलेगा, तो मैट्रिक का ट्रांसपोज ले लो, ये आ जाएगा। और बी कितना है बच्चा आपका जोड़ना है, बी देखो ये है बच्चा -1 2 1 1 2 3। चलो जी जोड़ दो जी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दो। 3 पे क्या आएगा, -1 तो 2 हो जाएगा, -1 पे 2 आएगा तो 1 हो जाएगा, 0 पे 1 आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 पे 1 आएगा तो 5 हो जाएगा, 2 पे 2 आएगा 4 हो जाएगा, और 1 पे 3 आएगा 4 हो जाएगा, हो गया। ट्रांसपोज निकालना भी है, तो ए प्लस बी का अगर हमको ट्रांसपोज चाहिए तो क्या करेंगे, पहला रो पहला कॉलम 2 1 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 5 4 4, हो गया। क्वेश्चन 1 हो गया। अब आप क्या निकाल दो, ए डैश प्लस बी डैश, इसके बराबर कर दो, इसका मतलब सत्यापित हो जाएगा, ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश होगा। चलो इसको रब कर दे रहे हैं बच्चा, लेकिन सॉरी ए डैश बी डैश रब नहीं करेंगे, जरूर यही तुमको लिखना है। चलो एंड ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश कितना है आपका, यहाँ पे 3 4 -1 2 0 1, बी डैश कितना है जी, जोड़ना है -1 1 2 2 1 3, जोड़ तो जी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 3 पे क्या आएगा, -1 2, 4 पे क्या आएगा तो 5, -1 पे 2 आएगा तो 1, 2 पे 2 आएगा तो 4,
0 पे 1 आएगा तो 1, 1 पे 3 आएगा तो 4। इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चा इक्वेशन 2 और 1 का देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। वो 2 पे 2 आ रहा है, 5 पे 5 आ रहा है, 1 पे 1, 4 पे 4, 1 पे 1, 4 पे 4। इसका मतलब सत्यापित होता है, इक्वेशन 1 और 2 से सत्यापित होता है कि a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश होगा। सेम उसी तरह क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और बी वाला दूसरा इसी का पार्ट क्या है, माइनस में है, ये भी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिए। रफ कर रहे हैं बच्चा, कोई टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है, और कोई दिमाग भी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम क्या किए हैं, सिखा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है कि यदि एक ए डैश दिया है आपका -2 3 1 और 2, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया है, यदि एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया है एंड तथा बी आपको दिया है -1 0 1 2, दो मैट्रिक आपको दिया तो वैल्यू निकालना है a प्लस 2b डैश हमको चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। पहले a प्लस 2b निकाल लो बच्चे, इसके बाद हम क्या करेंगे, डैश निकाल लेंगे, डैश का मतलब ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो आपका पहले a चाहिए तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मैट्रिक a आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट का -2 3 1 2 हो गया। अब आपको क्या चाहिए बच्चा, 2b भी चाहिए, तो b में क्या करना है, 2 से को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2b नहीं आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करना बताए हैं, किसी भी मैट्रिक किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में होता है। तो यहाँ पे काम हो जाएगा, 2b जब निकालोगे बच्चा सही में कर दो, -2 0 2 4, क्योंकि 0 में 2 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। नाउ आपको वैल्यू किसका चाहिए, a प्लस 2b पहले निकाल लो बच्चा, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। a कितना है आपका -2 1 3 4 2, क्लियर हुआ। और 2b कितना है बच्चा -2 0 2 4, क्लियर है। अब इसको जोड़ दो, थोड़ा डाटा कहीं गलत नहीं होना चाहिए, नंबर अगर गलत होगा थोड़ा ऐसा गलत आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्या रहना चाहिए, सही होना चाहिए। चलो देखो यहाँ बच्चा इसको जोड़ोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चिपका दो इसी पे, -2 पे 2 तो कितना हो जाएगा -4, 1 पे 0 आएगा तो 1, 3 पे 2 आएगा तो 5, और 2 पे 4 आएगा तो कितना हो 6, हो गया जी। अब आपको क्या निकालना, लेकिन ये आंसर नहीं है, आपको चाहिए a प्लस 2b डैश चाहिए। तो डैश निकालना कितना आसान है आप जानते हैं। तो क्या करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 1 5 6, ओके आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं, डाउट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 5 की। अरे 5 तो वही है जी, प्रॉपर्टी तो है। चलो देखो रब कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि दो मैट्रिक दिया हुआ है। देखो मल्टीप्लाई वाला हम क्या बोले थे कि दो मैट्रिक का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो, या उसका अलग अलग ट्रांसपोज करके क्रम चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। b डैश a डैश का बराबर होगा। यही आपको एग्जाम्पल के द्वारा क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। चलिए तो दो मैट्रिक का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या अलग अलग ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो, क्रम चेंज करके बराबर होगा। तो मैट्रिक ये दिया है आपका, पहला पार्ट, इसमें दो पार्ट है बच्चा, एक हम करा देंगे एक आप करेंगे। चलो अच्छा किया, एक दे दिया है और एक आपको करना है। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तो कुछ होगा। मैथ इज प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस देन मोर देन नॉलेज। चलो बच्चा पहला पार्ट में दो मैट्रिक दिया है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन देख लो बच्चा। मल्टीप्लाई वाला में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्वेश्चन गलत मल्टीप्लाई थोड़ा भी इधर उधर क्वेश्चन गलत हो जाता है। 1 -4 3 -1 2 1। चलो देख लो आप, आपको क्या चाहिए बच्चा, हमको डैश भी चाहिए तो डैश ही निकाल लो जी। क्लियर हुआ, एरो लगा तो मत लिखना, हम लिख रहे हैं केवल। आप क्या करना, ये दिया है तो ए डैश, अतः ए डैश तो कितना हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। बी डैश निकाल लेना बच्चा, यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही रो एक ही कॉलम में आ जाएगा, -1 2 1। चलो बच्चा आपको क्या करना है, पहले क्योंकि a इंटू बी पहले निकाल लो। आप लेफ्ट और राइट से भी क्या कर सकते हो बच्चा, प्रूफ कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो पहले आप मल्टीप्लाई निकाल दो,
फिर उसका ट्रांसपोज, फिर इसको निकाल के मल्टीप्लाई, फिर इक्वेशन 2 से 1 और 2 से क्या कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वेरीफाई हो रहा है। चलिए ए इंटू बी, ए क्या है आपका 1 माइनस 4 3, बी देखो चाहिए यहाँ, इसको ना लिख देना जी, बी आपका क्या है -1 2। आपको बताया था बच्चा मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने का देखो जब सत्यापित करना है तो मल्टीप्लाई सही देगा, गलत देगा नहीं। हाँ लेकिन आपको चेक जरूर कर लेना है। चेक कर मल्टीप्लाई पॉसिबल एग्जिस्ट कब करेगा, मल्टीप्लाई मतलब पॉसिबल कब है, मल्टीप्लाई कब करना संभव है, जब इसका आर्डर, इसका पहले का कॉलम दूसरे का रो क्या हो, बराबर हो। इसका आर्डर क्या होगा, रो कितना है 3, कॉलम कितना हुआ, यहाँ देखो बच्चा रो कितना है 1, कॉलम कितना है 3, अंदर वाला क्या है बराबर है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने पर आर्डर क्या होगा, बाहर वाला, इसका मतलब 3 क्रॉस 3 का क्या होगा, आर्डर आएगा। यहाँ पे क्लियर कर दो। चलो मल्टीप्लाई करो जी, पहला रो सभी कॉलम में चिपका देना, पहला रो उठाओ सभी कॉलम के सामने रख के मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पहले करो, एक ही है -1, अब यहाँ पे जाएंगे अगला कॉलम तो स्पेस आ जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा। यहाँ आप करो बच्चा, ये कितना हो जाएगा -+4 हो गया, फिर यहाँ आओ -8 हो गया, और फिर यहाँ आओ बच्चा क्या हो जाएगा -1, बस साइन ध्यान से देना है, देखना बच्चा। अब थर्ड रो सभी कॉलम, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -3, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 3। कोई डाउट है जी, नहीं है। अब इसको क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज लेना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 इक्वेशन। अब क्या निकालना है बच्चा, बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई करके चेक करो एलिमेंट क्या है, एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब है वेरीफाई हो जाएगा। चलो कर दें नीचे, देख लिए। चलो एंड बी डैश ए डैश, बी डैश कहाँ है आपका, यहाँ पे -1 2 1, ए डैश 1 -4 3, मल्टीप्लाई करो जी, फर्स्ट रो सभी कॉलम, फर्स्ट उठाओ सभी कॉलम, -1 +4 आया, चलो यहाँ पे -3 क्लियर हुआ। इसको लो बच्चा 2 और -8 आ रहा है, और 6 के लिए आ रहा है। चलो 1 ले लो बच्चा, तो 1 -4, 1 से करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आया, बहुत अच्छा। क्लियर इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से सत्यापित होता है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हुआ। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसी का दूसरा पार्ट कर ले जाओगे बच्चा, रब कर रहे हैं जी। अब बच्चा इसमें ये क्वेश्चन और बचा है, इसमें छठवां में दोनों एक ही जैसे हैं, एक करा देंगे तो अगला कर ले जाएंगे। तो ट्रांसपोज वाला जो कॉन्सेप्ट था उसका एक्सरसाइज में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हो जाएगा 6 करा देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सममिताव्यू और विषम सममिताव्यू जब कराएंगे तो उसी साथ हम क्या करा देंगे, इसका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया 6। यदि बच्चा बोल रहा है कि मैट्रिक दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, हमारा बच्चा ये 2 ना समझना है, जैसे 2 नहीं है अल्फा है, अल्फा तो आपको सत्यापित करना है ए डैश ए बराबर आई, तो आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक आएगा, ट्रांसपोज और मैट्रिक का मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक आएगा, ये आपको सत्यापित करना है। लेकिन प्रॉपर्टी में बच्चा हम ये नहीं लिखवाए हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक का मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करने पे आई आएगा, ऐसा ये नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सत्यापित करना है कि ये आएगा। क्लियर हुआ। कोई ये जरूरी नहीं है कि ट्रांसपोज और उस मैट्रिक का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक आएगा, कभी दिमाग में ना मान लेना। चलो तो यहाँ पे बच्चा आपको ट्रांसपोज और मैट्रिक का मल्टीप्लाई करने में आइडेंटिटी मैट्रिक लाना है। पहले हमें ट्रांसपोज मैट्रिक निकालो बच्चा, ये डैश, तो पहला रो पहला कॉलम cos अल्फा
साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा हो गया बच्चा। अब नाउ आपको क्या करना है, ट्रांसपोज और मैट्रिक का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक आपको दिखाना है। दिखाओगे तभी तो सत्यापित होगा। बराबर दिख गया तो सत्यापित हो गया। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा, पहले ट्रांसपोज लिखना है बच्चा, जैसे बोला उसी तरह आप लिखते जाइए। और cos अल्फा इंटू ऊपर वाला देखो बच्चा cos अल्फा और इंटू इंटू नहीं साइन अल्फा और आपका क्या है माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। चलो जी मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो सभी कॉलम देखो जी, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पे आएंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पे आ जाओ बच्चा फर्स्ट रो सभी कॉलम, तो cos अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। अब इसको लो बच्चा सभी के साथ करो, इसके साथ सभी के साथ करो, तो साइन को लो तो साइन अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा, इसके साथ करो बच्चा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। चलो बच्चा यहाँ देखो साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा क्रम चेंज ऐसे कोई मैटर नहीं करता, वन में जाएगा। यहाँ देखो साइन कास क्रम मैटर नहीं करता बच्चा मल्टीप्लाई में, एक प्लस में एक माइनस में जीरो हो गया, साइन कास प्लस माइनस में जीरो हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा का जगह वन हो जाएगा। तो क्या बच्चा ये आइडेंटिटी मैट्रिक नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक कैसा है, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक के बारे में बताया था, डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, नॉन डायगोनल का होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप इसका टाइप ऑफ मैट्रिक में देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत आसान भाषा में समझाए हुए हैं। कोई बुक की भाषा हम समझाए ही नहीं है आपको, केवल कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। ऐसा क्यों होगा, उसी के नाम से उसका काम हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन आपका 6 तक कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में बच्चा हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब क्या कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और इसको कराने से पहले आपको हम 2 कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, समित और विषम समित आदि के बारे में बताने के बाद। तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक आप क्या करिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए।